स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम परमान स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर के टॉपिक में, लेकिन नवरत्नों के बारे में। जैसे कि मैंने लिखा है, एक वीडियो पहले मैंने बनाई थी तो थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए मैंने वही लिखा आपको बता रहा हूँ। उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा आपको पक्का। हम इस बार बात करने जा रहे हैं नवरत्नों की। नवरत्नों में जैसे कि बीरबल हो गए, अबुल फजल हो गए, टोडरमल, फैजी, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। अब जो ये सब लिखा हुआ है मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और पूरा का पूरा ये अकबर का टॉपिक यहीं खत्म कर दे रहा हूँ, पूरा का पूरा अच्छे से एकदम। तो मेरी बात को ध्यान सुनिए। जो नवरत्न यानी बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल। पहले बीरबल की बात कीजिए तो आपको पता है कि बीरबल का बचपन का नाम महेश दास है। वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और इनका जो दरबार में इनका जो स्थान था वो एक सलाहकार, एक कहानीकार और एक कवि के रूप में हुआ था। और सलाहकार थे अकबर की, अकबर के सबसे प्रिय दरबारी यही थे। उसके बाद करते अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी और ये जो थे ये दीन इलाही यानी कि दीन इलाही जो अकबर ने धर्म लागू किया था जिसके प्रधान थे, और अपनाया बीरबल ने भी था, लेकिन उसका कोई हिंदू ने अपनाया नहीं। और अबुल फजल उसके कट्टर समर्थक थे। फिर टोडरमल की बात की जाए, टोडरमल एक राजपूताना फैमिली से बिलोंग करते। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये सेनाओं का नेतृत्व करते थे, यानी कि सेनाओं के प्रधान थे ये। मतलब जो सेना टुकड़ी सेना थी उनका ये नेतृत्व करते थे, देखभाल करते थे, यानी कि उनको क्या क्या प्रशिक्षण देना, क्या क्या हथियार देना, मतलब वो सब इनका ही काम था। अब बात की जाए फैजी की, तो फैजी सबसे बड़ा रोमांचक मोड़ यही आता है कि जो फैजी हैं ये अब्दुल फजल के कक्का के चच्चा के पप्पा के मम्मी के कुछ नहीं है, लेकिन ये बन के बड़े भाई लगते हैं। ठीक है, ऐसे इनके बड़े भाई लगते हैं ये फैजी, मतलब अबुल फजल के बड़े भाई लगते हैं। और ये जो थे वहां में राजकवि भी थे। अब बात की तानसेन इतने अच्छे सुरकार थे और तानसेन को अकबर ने कंठभरण वाड़ी विलास की नाम की उपाधि से नवाजा था और बीरबल को भी उन्होंने राजा की उपाधि से नवाजा, तभी सब उनको राजा बीरबल कहते थे। और तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। और उसके बाद मान सिंह की बात की जाए तो मान सिंह अमेर के राजा यानी कि भारमल के पुत्र थे और इनको अकबर ने अमीर उल उमार की से नवाजा था। ठीक है, इनको उसकी उपाधि दी गई थी। अब उसके बाद कहें अगर अब्दुल रहीम खान खाना की, तो अब्दुल रहीम खान खाना भी एक राजकवि थे उसके दरबार में। और इन्होंने जो बाबरनामा इनके दद्दा ने लिखी थी, बाबरनामा, उसको इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और अगर मुल्ला दो प्याजा की बात करें तो मुल्ला इनका नाम था। इनका दो प्याजा नाम अकबर ने उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? इसमें भी एक रोमांचक कहानी है। जब ये उनके साथ खाना खाने बैठते थे, यानी कि सारे दरबारी लोग खाना बैठते थे, जब कोई पार्टी वाटी थी तो खाना बैठते थे, तब ये खाने में दो प्याज बड़ा न कटता न पीटता, दो बड़े प्याज उठा लेते थे और अपने साथ रखते थे, हमेशा खाते थे। यही देखकर बीरबल अकबर ने इनको दो प्याज की उपाधि दी थी और इसके बाद इनका नाम हो गया मुल्ला दो प्याजा की उपाधि दी थी, इसलिए मुल्ला दो प्याजा हो गया। और हकीम हुकाम की बात करें तो हकीम हुकाम उनके दरबार के शाही रसोइया थे, यानी कि खाना बनवाना इन्हीं का काम था। अगर बात किया जाए तो बीरबल जी की मृत्यु कैसे हुई, अब इसमें बहुत एक रोमांचक मोड़ आया, फिर उठे दिल छोड़ आया। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ यूसुफजई विद्रोह जब हुआ था, जब मुगल सेना मतलब मुगल वंश के खिलाफ जब कुछ कबीलों ने यूसुफजई विद्रोह छोड़ दिया था, तो उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो उनको दबाने खातिर काफी सारे सैनिक वहां गए भेजने के लिए। और अकबर जो बीरबल थे वो दिमाग में चतुर थे, उनको हाथ पैर चलाना, तलवार उठाना भी नहीं आता था बेचारे को। तो वो जब युद्ध में जाते थे तब वो अकबर के साथ रहते थे, अकबर से कहीं आगे पीछे पिछड़ते नहीं थे, उन्हीं के साथ रहते थे। लेकिन इस बार इनका समय अच्छा नहीं था जो इनको अकेले जाना पड़ा। और उसके बाद एक सेनापति था, मुस्लिम सेनापति जो मुगल वंश का ही था, लेकिन वो किसी हिंदू, उसका नाम अब्दुल खां था, जो चाहता था कि कोई भी हिंदू हमारी तरफ से लड़े ना, वो हिंदुओं से नफरत थोड़ा करता था। और इसी दौरान यूसुफजई विद्रोह के दौरान में बीरबल की वहां मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब इनके शव को दफनाने के लिए खोजा गया तो इनका शव भी वहां से प्राप्त नहीं हुआ। जितना कि दूसरे लोगों के मरने पर बीरबल मतलब अकबर को दुख नहीं हुआ, उतना बीरबल के मरने पे अकबर को काफी दुख हुआ था। अगर बात की जाए अबुल फजल की, तो अबुल फजल की मरवाने वाले जहांगीर थे और उन्होंने किससे मरवाया था? वीर सिंह बुंदेल से मरवाया था। और उसका धीरे धीरे टोडरमल, फैजी, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम का, ऐसे धीरे धीरे इनकी भी ये सब भी खत्म होते गए। और उसके बाद अगर अब हमारा अगला चैप्टर आने वाला, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो है जहांगीर यानी कि सलीम।
अब हम उस सलीम को देखेंगे। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड डे।